नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया में। मैं हूं विशाल दहिया। आज हम बात करेंगे चुनाव की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को खत्म हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अब देश में दो और नए चुनाव हो रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में दो राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है और दोनों राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं। एक जम्मू कश्मीर, जहां 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और दूसरा हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली से सटा राज्य। दोनों ही राज्यों की विधानसभा में 90-90 सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव सन 2014 में हुए थे। उसके 5 साल बाद केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया, यानी कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया। और अब लगभग 5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव है, उनकी घोषणा जम्मू कश्मीर में कर दी गई है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए गए थे, उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, उसकी 90 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। 87 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इन 3 चरणों में, और लगभग 15 दिन में जम्मू कश्मीर में ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे। शुरुआत होगी 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान से। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा जम्मू कश्मीर में, और तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को करवाया जाएगा। जो मतगणना है, यानी कि जो वोटों की गिनती है, वो 4 अक्टूबर को होगी, और ये सारी चुनावी प्रक्रिया 6 अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर में खत्म कर ली जाएगी। 2014 में जो विधानसभा थी, अगर उसके नतीजों की तरफ थोड़ी सी नजर डालें, तो लगभग 87 सीटें 2014 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में थी। हालांकि उनमें से 4 सीटें लद्दाख की भी थी। तो अगर उन्हें हटा दिया जाए तो 83 सीटें, जो अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, वहां पहले 83 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। और 2014 की जो विधानसभा थी, उसमें पीडीपी के पास सबसे ज्यादा 28 सीटें थी, बीजेपी के पास 25 सीटें थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके पास 15 सीटें थी, कांग्रेस के पास 9 सीटें थी उस विधानसभा में, और अन्य जिनमें की इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं, उनके पास 6 सीटें थी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसके चलते चुनाव आयोग ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी के भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल हैं, उनको तैनात किया गया है, और इसीलिए चुनाव को 3 चरणों में रखा भी गया है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की विधानसभा में भी 90 सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा का चुनाव केवल एक चरण में करवाया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है, यानी कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा के तीसरे चरण का मतदान जिस दिन होगा, उसी दिन हरियाणा की विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जो कि इन 90 सीटों पर अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और हरियाणा में दो तरफा लड़ाई मानी जा रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। हालांकि और भी क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी। इसके अलावा जो बीएसपी है, वो भी हरियाणा में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है। हरियाणा में लगातार 2 बार, यानी कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है। 2014 में बीजेपी ने चुनाव जीता था। उसके बाद 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 45 सीटें जीतना जरूरी है, लेकिन 2019 में 40 सीटों के साथ बीजेपी पहले नंबर पर थी, और जेजेपी, जिसको कि 10 सीटें उस चुनाव में हासिल हुई थी, उसके साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। दुष्यंत चौटाला, जो जेजेपी के नेता हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले वो गठबंधन टूट गया है। जेजेपी और बीजेपी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके अलावा 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी। कांग्रेस 2004 से 2014 तक सत्ता में रही थी, लेकिन उसके बाद 2 बार लगातार चुनाव हारी, और 31 सीटों के साथ 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। आईएनएलडी, जो कभी हरियाणा में जिसने कभी एक बार सरकार भी बनाई थी, उसको 2019 के चुनाव में केवल 1 सीट मिली थी, और अन्य जिनमें की इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं, उनको 8 सीटें 2019 के चुनाव में मिली थी। हाल ही में जो 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, अगर उसके आंकड़ों की तरफ नजर डालें, तो जो 44
विधानसभा क्षेत्र हैं 90 में से, उनमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी और 42 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। तो कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में है और जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है और विपक्षी दल जो कांग्रेस है, वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने की उम्मीद कर रहा है। तो हरियाणा के सियासी पटल पर क्या बिसात बिछ रही है? किस तरह के जो चुनावी लड़ाई है, जो चुनावी रण है, उसमें तैयारियां चलेंगी? कौन पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देगी और किस-किस पार्टी की तरफ से लोगों को क्या वायदे किए जाएंगे? हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी हम आपको लगातार मैगज़ीन इंडिया पर उन सब जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। जो नेता हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे और उसके अलावा जो आम जनता है, वो क्या चाहती है, उनकी बात भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो देखते रहिए मैगज़ीन इंडिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि वो कौन-सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी और वो कौन-सी बातें हैं जो आप मैगज़ीन इंडिया पर देखना चाहते हैं। नमस्कार।